ओके हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। तो गाइस, म्यांमार में भारतीय ड्रोन बरसते देख लाल टोपी की हवा हुई टाइट। तो भाई साहब, कल अपने दुश्मनों को भारत ने जो ठोका है ना, मजा आ गया भाई। पता लगता है कि भारत अब घुस के ठोकता है लोगों को। इधर लाल टोपी जो गजो हिंद करता था, उसकी फट के चार हो गई है। क्या सीन हुआ है, उसकी हवा टाइट हुई है कि भारत अब किसी को नहीं छोड़ रहा। उनको कोई टॉप कमांडर उड़ा दिए भाई। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सोच म्यांमार तक जा पहुंची। एक आजाद मुल्क की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की गई। भारत ने 150 ड्रोन मारे हैं और वहाँ एक तंजीम के हेडक्वार्टर पे हमला किया और उसका एक कमांडर मारा है, जिसके बारे में भारत का मौक़िफ़ है कि वो तंजीम उनके मुल्क में दहशतगर्दी करती है। मेहरान बेस पर हमला किया, हमारे एवेक्स तबाह कर दिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम। आप नोट करें कि हर जगह वो हमारे एवेक्स को टारगेट कर रहे हैं। खास मान रहा है, कहता है एवेक्स हमारे एवेक्स उन्होंने मेहरान पे तबाह की, फिर कामरा पे हमला किया, यहाँ भी उन्होंने हमारा एवेक्स तबाह किया। ये पुराने बता रहे हैं, पुराने से लेकर अब नए उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स तबाह किए। इंडिया अब डेफिनेटली किसी भी जंग को शुरू करने से पहले पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस हैं इन पर अटैक करे। अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, इंडिया तो दूर की बात है, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को हाथ लगा के देखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। एक और नए वीडियो के साथ। मैनचेस्टर एयरबेस होती है आजकल। एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, उसके बाद आधा युद्ध आप जीत गए जब आपके एयरबेस की तरफ से कबूल नहीं किया गया है। कहां से हुआ, क्या हुआ है, और भारतीय फौज ये कबूल नहीं कर रही है कि भाई हमने किया है। जहां तक मेरे को पता है, अगर नहीं कर रही इसके बारे में और खबर पता हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन पाकिस्तानियों को ये जो जज्बा है ना भाई, अमेरिका, इजराइल क्या, भारत क्या, मतलब कोई पाकिस्तान को हाथ भी नहीं लगा सकता। बस ये झूठ बोलने वाली जज्बा पूरी दुनिया में बस नहीं है, बस पाकिस्तान के पास ही है। और इसी जज्बा के चक्कर में ये लोग सारे जंग भारत से जीत चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी जीत लेंगे। लेकिन जहां तक बात है लाल टोपी का, वो आपने सुन ही लिया होगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देते हैं। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय को भारत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपने पड़ोसी मुल्क में, वहाँ पे चूँकि आसाम में ज़्यादातर इस्लामिक शिदत पसंद जो इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है, और पहले हसीना वाजिद के साथ मिलके जब हसीना वाजिद का इक़्तिदार था तो वहाँ पे ये ऑपरेशन करते थे बॉर्डर वगैरह पे, और म्यांमार पे पहले भी हमले कर चुके हैं, मगर ये मानते नहीं है। वो जो है एक कानून बनाए रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है। अब इन्होंने जो हमला किया म्यांमार पे, ULF है कि कैंपों को निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। और दो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। एक में इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने 100 से 150 शिदत पसंदों को, साथ 3 अहम कमांडर को, जिस कमांडर के तंजीम के सीनियर कमांडर जो है लेफ्टिनेंट जनरल नयान आसाम भी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ 100 से ज़ायद शिदत पसंद जो है वो हलाकत का दावा इंडियन मीडिया कर रहा है। नाज़रीन, ये 13 जुलाई की सुबह ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 100 से ज़ायद ड्रोन हमलों को इस्तेमाल किया गया, और ये एक बड़ी कार्रवाई थी। ये सगांग रीजन जो है ULF है, इसका मशरकी कमांड हेडक्वार्टर जो है वहां पे कायम। हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा से डिफेंसिव रही, डिफेंसिव डिफेंस। हमने कभी भी ऑफेंसिव भाई, वो हमसे वो चौथा दुनिया की महाशक्ति है। इस दफा जब इंडिया ने हमारे ऊपर क्रूज मिसाइल्स फायर किए, हमारे बेसिस के बहुत सारे मिसाइल्स को हमने सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों से हमने मार के गिराया। वो चौथी महाशक्ति है। जब आप डिफेंसिव डिफेंस करते हैं तो हर मिसाइल नहीं रोका जा सकता। बुलारी इज एन एग्जाम्पल। एक मिसाइल गया, बुलारी पे गिरा, हमारे बहुत सारे कीमती जवान भी शहीद हुए, हमारे एसेट्स भी जख्मी हुए, डैमेज हुए। इंडिया ने TTP को भी ड्रोन्स दे दिए, वो से ग्रेनेड्स और बॉम्ब्स भी लॉन्च कर रहे हैं। सो आर वी प्रिपेयर्ड कि TTP अगर ड्रोन इस्तेमाल करती है हमारे एयर बेसेस के खिलाफ, जैसे यूक्रेन ने किया रशिया के खिलाफ, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और ड्रोन जैमिंग के लिए और ड्रोन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान, जो कि क्लोज रेंज हो, दीवार के पास से लॉन्च हुए थे यूक्रेन में, और TTP भी जाहिर है ऐसे ही करेगी। इंडिया उनको पैरामीटर ब्रीच करवा सकता है, ड्रोन्स के जरिए भेज सकता है। TTP एक मेजर एसेट होगी इंडिया के लिए आने वाले वक्तों में कि पाक फजाइया के एयर बेसिस पर हमला करे। जो एक म्यांमार के खुद मुख्तारी के खिलाफ है,
और म्यांमार डेफिनेटली इस पर प्रोटेस्ट करेगा, मगर चूंकि एक छोटा मुल्क है और आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात रीजन में अब म्यांमार से बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान से बिगड़ गए हैं, चाइना के साथ बिगड़ गए, नेपाल के साथ बिगड़ गए, श्रीलंका के साथ बिगड़ गए, उनके साथ मिल के किया। बड़ा फैक्टर बांग्लादेश जो उनका सबसे करीबी था उनके साथ बिगड़ गए। भारत के लिए खुद भी ठीक नहीं है कि उनके तमाम तर पड़ोस में उनके ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं है। और पाकिस्तान, हमारे पड़ोस में तो सारे बांग्लादेश और चाइना जो एक इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो वो इंडिया के खिलाफ है। एक साइड से बांग्लादेश, एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जो है वो चाइना, और इधर से लाइन ऑफ कंट्रोल से और वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान। तो उनके लिए बड़े खतरात हैं आगे जाके। और ये डेमोन्स्ट्रेशन जो उन्होंने एक हमला किया है म्यांमार पे, ये साबित भी अपनी बर्दरी साबित करने के चक्कर में है। ना म्यांमार की एयरफोर्स है, ना म्यांमार के पास मिसाइल है, ना म्यांमार के पास ड्रोन है। वहाँ फौज का इक़्तिदार पर कब्जा जरूर है, लेकिन वो लड़ने वाली फौज नहीं है। उनके पास कोई ऐसा जदीद असला मौजूद नहीं है कि वो कहें कि मेरा मतलब है कि वो भारत को जवाब दे सकें। इसलिए कमजोर मुल्क को ढूंढकर भारत ने उसके ऊपर 150 ड्रोन मारे। इसी के साथ इनका रोना धोना देखो, अब आप देख सकते हो, जल रहे हैं। तो अब ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बात है भाई, इंडिया ने वो 7, 8, 9 साल से सबसे पहले तो पाकिस्तान की जब जमीन पर बात आएगी तो पाकिस्तान भी किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी जो भी है भाई, आपकी जमीन अब BLA हो गया, TTP, पाकिस्तान को भी जहाँ मौका मिल रहा है हम उनको खत्म कर रहे हैं, और उनका खात्मा लाजमी है। क्योंकि मुल्क पे बात आए तो किसी को मेरी तरफ से नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अब भारत को वो अलग करने की उल्फा जो है वो बात करती है हमेशा, तो भारत अब उसको बैठा रहेगा कि भाई यहाँ तू देख, भारत ने अचानक तो नहीं किया। हाँ, इस पे फुल प्लानिंग 7 से 10 साल से इंडिया बोलता रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन हमारे करो। म्यांमार भी नहीं दे रहा। से गुजरा, इंडिया ने कहा तुम नहीं करते, ये गए 100 ड्रोन, ये गए, ये लो भाड़ में जाओ, ये लो भाड़ में 100 बंदा उड़ा दिया। हाँ, एक कमांडर भी गया। 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे तो फिर ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। फिर आज का ड्रोन वारफेयर है सीधी। इंडिया काफी टाइम से बोलता रहा है, इंडिया में मसला था, कभी किसी से कभी किसी से कभी किसी से। इंडिया ने ऑपरेशन संदूर लॉन्च कर दिया। जाहिर बात है, ये इसी तरह ही होता है। हाँ, अगर देखा जाए यही सीन होता है ना भाई, जब आप इस तरह करोगे तो आपके साथ यही सीन होगा ना, और क्या होगा। इसी तरह ही होना है। अगर जिस तरह अगर आप किसी के साथ ऐसे करोगे तो आपके साथ ऐसे ही होना है। आप जो मर्जी है कर लो, आप अगर समझ रहे हो कि बच जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और इंडिया ने यह सीख लिया। अगर इंडिया ने इजराइल की तरह किया भाई, जो जिसको समझता है मेरे लिए खतरा है, पॉलिसी चेंज हो गई है। इजराइल जिस तरह समझता है ना मेरे लिए खतरा है, वो उसको जाके तबाह करता है। ऑफिशियली तौर पे इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जाहिर बात इंडिया का मीडिया भी यही लगा हुआ है। और यार दुश्मन तो भारत के ही थे ना, तो भाई वो बंदा पहुंच जाता है। लेकिन जिस तरह इजराइल का कोई दुश्मन होता है उसको तबाह करता है, इंडिया कहता मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा। सीधी बात है, वो पॉलिसी बदल गई। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।